दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक का जो सीएसपी पोर्टल है उसमें हमें अलग अलग सर्विस में कई तरीके के अलग अलग एरर है जो कि देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि ये एरर हमें आखिर क्यों फेस होते हैं और इस एरर का समाधान क्या है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये एरर हमें क्यों आते हैं और उसका समाधान क्या है। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक SBI करके एक फोल्डर बना के रखा है। तो इस फोल्डर के अंदर दोस्तों मैंने तमाम वो एरर के स्क्रीनशॉट है जो कि लेके रखे हैं। तो ये टोटल स्क्रीनशॉट है जो कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है SBI CSP का उसके माध्यम से मिलता रहता है। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 17 स्क्रीनशॉट है जो अलग अलग एरर हमें जो अलग अलग सर्विस के माध्यम से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हम ये सॉल्व करने वाले हैं कि इन एरर का सॉल्यूशन क्या है और आखिर ये एरर हमें क्यों फेच होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले सभी इमेज है इसको और एक एक करके मैं सभी एरर के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरर हैं जो कि eKYC से जब हम कस्टमर अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी कस्टमर का eKYC के द्वारा, वहाँ पर कभी कभार हमें ये एरर आ जाता है आधार इज़ नॉट लिंकिंग विथ गिवन पैन नंबर। ठीक है, तो यानी कि इनका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, इस वजह से ये एरर आता है। तो दोस्तों इसका समाधान क्या है कि आपको वापस से कंटिन्यू में जाके वहाँ से आप पैन कार्ड को छोड़ सकते हैं। वहाँ पर आप 60 नंबर फॉर्म का चूज़ करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कस्टमर को आप बोल सकते हैं कि उनका जो आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो वो आप तो यहाँ पर दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एरर हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि किसी का CAF लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि विड्रॉल सर्विस इज़ नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम नॉन FI अकाउंट। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर CAF लॉगिन हो रहा है तो ये नॉन FI अकाउंट कैसे हो गया। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार जो CSP पर खोला हुआ अकाउंट जो FI अकाउंट होते हैं, हम CSP खोलते हैं, उस अकाउंट में क्या होता है कभी कोई अकाउंट बंद हो जाता है लेन देन नहीं करने की वजह से वगैरह, वो अकाउंट अगर बंद हो जाता है या फिर कस्टमर भी ब्रांच में जाकर कि मुझे FI वाला अकाउंट बंद करना है और मुझे नॉर्मल अकाउंट करना है, तो उसके लिए बैंक वाले क्या करते हैं कि जो CIF है बना हुआ कस्टमर का, वो CIF तो एक बार ही बनता है, तो उसी CIF के साथ वो नया अकाउंट ओपन करके दे देते हैं ब्रांच से। तब क्या होता है कि इस CIF के साथ वो अकाउंट लिंक हो जाता है। CIF पहले वाला ही काम करता है, इस वजह से वो हमारे पोर्टल में लॉगिन तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें हम कुछ भी लेन देन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अब अकाउंट है जो कि नॉन FI बन चुका है। तो केवल इस अकाउंट से आप आधार से लेन देन कर सकते हैं। अगर इस अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं है तो आप eKYC निकाल के फिर फॉर्म जो कि आधार लिंक करने का फॉर्म है वो फिलिप करके आधार की 2 कॉपी लगवा के आप कस्टमर के उस खाते में आधार लिंक करवा दीजिए। उसके बाद आप आधार से लेन देन जो कि कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एक एरर हमें मिलता है जो कि माइनर अकाउंट हम विदाउट पैन कार्ड के ओपन कर रहे हैं। 60 नंबर फॉर्म का चूज़ करके अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको कुछ एडिशनल डिटेल डालने होते हैं, जिसके अंदर दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है, उसके बाद उसके पेरेंट्स या गार्जियंस का आधार नंबर वगैरह, एक आपको गवर्नमेंट ID लगानी है, उसके बाद उसके आधार नंबर वहाँ पर आप डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक एरर आ जाता है कि इन ATM डिटेल्स टैब प्लीज़ इंटर वैलिड 12 डिजिट आधार नंबर। तो यहाँ दोस्तों ये एरर क्या है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है बैंक की तरफ से, तो इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन अब दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आधार की जगह पर आप वोटर का ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास हैं तो वो आप लगा के प्रोसीड कर सकते हैं। तो विदाउट पैन कार्ड भी अकाउंट जो कि छोटे बच्चों के आप आसानी से खोल पाएंगे। ये एरर है जो कि आधार में आपको मिलेगा, दूसरा अगर डॉक्यूमेंट को लगाएंगे तो ये एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक एरर हमें मिलता है APS सर्विस के अंदर
जो कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो हमारा एपीएस से जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर टाइमिंग सेट कर दिया गया है कि कोई भी एक लेन देन, वित्तीय लेन देन आप करते हैं तो उसके बाद दूसरी लेन देन करने के लिए आपको 30 मिनट का बीच में आपको गैप मिलता है। तो ऐसे में अगर आपने किसी भी कस्टमर का एक बार आपने कस्टमर ने कहीं पर भी अगर विड्रॉल कर लिया है बाहर किसी अदर पोर्टल से या फिर बैंक से कहीं से भी, तो उसके बाद 30 मिनट के बाद जो नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है वो की होगा। ठीक है, तो ये एपीएस के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इस तरीके का आपको डिक्लाइन 59 का प्रॉब्लम आता है तो उस कस्टमर को आप 30 मिनट के लिए वेटिंग करवा सकते हैं, उसके बाद उनका ट्रांजैक्शन है जो कि हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक एरर है जो कि कॉमन है, हमें पहले से ही मिलता आ रहा है कि हम किसी भी कस्टमर के अकाउंट ओपन करते थे तो उसमें प्री चेक सर्विस फेल हो जाता था। तो दोस्तों यह प्री चेक सर्विस फेल का कोई समाधान नहीं था। मैंने जहाँ तक आगे अधिकारियों से बात की थी वहाँ से भी पता चला कि प्री चेक सर्विस फेल का बैंक के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल के आ चुका है कि अगर किसी भी कस्टमर का प्री चेक सर्विस फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है, उस कस्टमर को ई-केवाईसी के साथ में आपको रेफरेंस नंबर भी लिख के दे देना है और उसको 10 से 15 दिन के बाद आपके सीएसपी सेंटर पे बुलाना है। ठीक है, उसके बाद जाके आप कंटिन्यू में जाके इसका प्रोसेस करोगे 10-15 दिन के बाद में तो हो जाएगा। दोस्तों क्या है कि मेरे जो पहले पुराने अकाउंट है, मैंने 1 महीना 2 महीना पहले जो भी प्री चेक सर्विस फेल में मेरे खाते फंसे हुए थे, तो वो ग्राहक कस्टमर अगर वापस आता है हमारे पास खाता खुलवाने के लिए तो मैं वहाँ पर उनकी डिटेल्स निकाल के उनके रेफरेंस नंबर निकाल के कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अभी मैंने 2-3 अकाउंट हैं जो कि 2-3 महीने पहले की जो प्री चेक सर्विस में फंसे हुए थे उस खातों को मैंने खोला है और वो सक्सेसफुली अकाउंट ओपन भी हो चुके हैं। तो ये प्री चेक सर्विस फेल का यही सॉल्यूशन है। और या फिर कस्टमर 10-15 दिन वेट नहीं कर सकता है तो उसे आप ब्रांच में भेज सकते हैं और ब्रांच से अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट है जो कि टर्मिनल नॉट मैपेड फॉर क्यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मैपिंग टर्मिनल। तो दोस्तों ये एरर क्या होता है कि हमारा एक लैपटॉप के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर एक बार जो ये मैपिंग करवा देते हैं इसको हमारे आईडी को कंपनी के द्वारा, तो उसके बाद वो उसी सिस्टम के अंदर चलते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी दूसरे सिस्टम के अंदर खोलने जाओगे तो यहाँ पर आपको मैप करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरा सिस्टम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको टर्मिनल मैप करवाना पड़ेगा। टर्मिनल मैप करवाने के लिए आपको अपनी जो कंपनी है उसकी टेक्निकल टीम से आप कांटेक्ट करना होगा और उसके बाद टेक्निकल टीम के द्वारा ही आपका टर्मिनल मैपिंग किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया टर्मिनल का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और हमें प्रॉब्लम, अभी माइनर अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम जो पैन कार्ड से, तो उसके अंदर भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी ये करंटली प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक। तो इसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, वो आप मेरे वीडियो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अभी आपको भी यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक का एरर आपको आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको पहले पैन कार्ड को वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, पहले आप पैन कार्ड वेरीफाई नहीं करेंगे, पहले आप डायरेक्टली इसको सबमिट कर देंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको पैन कार्ड वेरीफाई करने का एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, तो उसको आप ओके करेंगे। उसके बाद आप पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे, तब आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और फिर से आपको दोबारा से सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना है, तो आपका अकाउंट है जो कि ये सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एरर है जो कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज़ बीन लॉक्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, कई बार हम गलत तरीके से लगा देते हैं तो वहाँ पर हमारे ट्रांजैक्शन पासवर्ड लॉक हो जाते हैं। तो आप गलत तरीके से ट्रांजैक्शन पासवर्ड ना लगाओ, इसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ से उस वीडियो को देख के अगर आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर पाएंगे तो आपके लॉक होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। अगर एक बार अगर लॉक हो भी जाते हैं तो अब आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपनी टेक्निकल टीम से संपर्क करना होगा आपकी कंपनी से, और कंपनी के द्वारा ही आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसको रीसेट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कभी कभार हम खुद हमारी जो आईडी को लॉगिन करते हैं उस वक्त फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फेल प्लीज ट्राई वाला मैसेज आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमें 1-2 बार ट्राई करनी होगी दोबारा से तो आप हो जाती है, क्योंकि ये टेक्निकल एक प्रॉब्लम आती है कभी कभार। तो इसमें आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर एक एरर हमें देखने को मिलता है कभी कभार के आइडेंटिफिकेशन नंबर शोल्ड बी यूनिक। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का अगर मैसेज आ जाता है तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न है कि उसका अकाउंट पहले से खुला हुआ है, ठीक है, उसका अकाउंट खुला हुआ है। और दूसरा रीज़न है कि अगर इस कस्टमर ने कभी किसी भी CSP पर पहले ट्राई करवाया हो खाता खोलने का और वो खाता प्री चेक सर्विस फेल में चला गया है, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि आप उसका आधार नंबर है उसको बैंक से जाके चेक करवा दीजिए कि उस आधार पर खाता खुला हुआ है या नहीं है, या फिर कस्टमर से पूछिए कि आपने पहले कहाँ पर जाके ट्राई किया था खाता खोलने का। तो हो सकता है अगर नज़दीकी कोई CSP है उसके पास ट्राई किया होगा तो उसी CSP में जाके वो कंटिन्यू करवाएगा तो उनका खाता है जो कि खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक एरर आता है हमें इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग के अंदर, मैचिंग रिकॉर्ड फंड इन बैंक डाटाबेस, प्लीज़ विजिट ब्रांच फॉर फर्दर प्रोसेस। तो दोस्तों ये एरर क्यों आ जाता है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों इसके रीज़न ये है कि या तो फिर उस कस्टमर का अकाउंट पहले से ही खुला हुआ है, या फिर जो मोबाइल नंबर उन्होंने अभी आप जो लगवा रहे हैं उस मोबाइल नंबर पर 4 से अधिक CIF बने हुए हैं, इस वजह से ये एरर आपको आ सकता है। तो इसमें आप दूसरे मोबाइल नंबर डाल के भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है खुल जाए अकाउंट, या फिर आपको ब्रांच में, एरर तो सेम है हमने देख लिया अभी। तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमें ये भी एरर देखने को मिलता है इंटर करेक्ट पैन नंबर। तो आप पैन नंबर है जो कि बिल्कुल सही डाल रहे हैं, फिर भी आपको इस तरीके का मैसेज मिलता है कि करेक्ट पैन नंबर। तो इसमें आपको क्या करना है कि उसका पैन कार्ड है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि वो लेटेस्ट पैन कार्ड उनका बना हुआ है और आपको उस कस्टमर को 7-8 दिन तक वेट करवाना है। उसके बाद फिर से आप ट्राई करेंगे तो 100% जो उनका अकाउंट है खुल जाएगी। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है और उसी कस्टमर को मैंने 8-10 दिन के बाद बुलाकर उनका अकाउंट ओपन किया है तो उसका खाता खुल रहे हैं। बाद यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एक और मैसेज आता है, कस्टमर डिटेल्स मिसमैच पॉलिसी एनरोलमेंट कैन नॉट बी डन। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि उसके नाम के आगे कुछ डॉट वगैरह हो जाता है, या फिर उसका जो भी नाम कस्टमर का है तो वो सही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं हो रही। तो इन केस आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा आपको मैसेज आ जाता है तो उस कस्टमर की KYC आपको अपडेट करवाना होगी बैंक में। आपको KYC निकाल के दे देनी है, साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगवा के कस्टमर को ब्रांच भेजना है और उनकी KYC अपडेट करवानी है। तो एक बार KYC अपडेट पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर ये एरर नहीं आएगा, आप उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर अलॉटमेंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एरर थे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।